अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास न्यू सिलेबस जो है, न्यू बुक आई, उसका जो है ये शुरू की हुई है। तो आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो आज हमने इस प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़नी है। बच्चों, हम आपको अक्सर भी शुरू करवा सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉपर जो है जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ाते हैं उस तरह से पढ़ाएं। तो ये आपको जो है ना, अब घर बैठे भी आपको हर चीज के बारे में, क्योंकि जब एक्सरसाइज आएगी ना तो वहां पे बताया होगा, बताएंगे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। जब तक आपने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होंगी तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए ये प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हकीकी अदाद की खसूसियात, इसे उर्दू में कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़नी है एडिटिव प्रॉपर्टीज, हकीकी अदाद की जमी खसूसियात। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव का मतलब जमा, जमी खसूसियात है। तो सबसे पहले है एडिटिव की क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ऐसे भी इसको हम पढ़ते होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या खासियत बंदिश बिलाजे जमा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब ये कोई से दो हकीकी रात को, ये a प्लस बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है a और b जो है सेट r के रुकन है, हकीकी अदाद है। अगर a और b दो रियल नंबर को जमा करें तो जो नया अदद आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। जैसे 2 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। जब इन दोनों को जमा करेंगे तो 5 आएगा, 5 भी एक रियल नंबर ही होगा। उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कहते हैं खासियत मुबादला बिलहाजे जमा। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या खासियत मुबादला बिलहाजे जमा। खासियत मुबादला क्या आता है, ये देखें, a प्लस बी, अब यहाँ पे बी प्लस है, यानी कि मैंने बदल दिया है। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पहले 4 बाद में ना, मैं 4 पहले लिख दूं प्लस 3, तो 4 और 3 7 इज इक्वल टू 7 होगा। तो तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खास मुबादला या क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोई से 2000 को जमा करे तो दोनों से तब भी बराबर ही आएंगी। उसके बाद है खासियत तलाजम, या इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। खासियत तलाजम या इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके दरमियान जमा जमा आया है। एसोसिएटिव में देखिए, याद रखना हमेशा आपने, खास मुबादला में 2 रियल नंबर होंगे, लेकिन खास तलाजम में 3 रियल नंबर होंगे, ए बी सी। तो ए प्लस इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर वाला, फिर ए प्लस बी इंटू प्लस सी। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर ए की जगह पे आप सी लगा लें, फिर बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 1 लगा लें, इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या आ रही 3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस आ जाएगा सी। अब अगर सी की जगह पे सॉरी 1 है, सी की जगह पे 1। अब अगर इसको हम जमा करेंगे, हमने इसको यहाँ पे कर लेते हैं 3 प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 3 और 2 5 और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और 1 है, रकमे तो अलग अलग, लेकिन जब इसको आप सोल्व करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। ये खासियत लाजम है। उसके बाद है जमी जाती आंसर, एडिटिव आइडेंटिटी भी इसे कहते हैं। खाली आइडेंटिटी लिखा हुआ बुक पे तो आप इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं समझने के लिए। एडिटिव आइडेंटिटी वैसे होता है कि जमी जाती आंसर या एडिटिव आइडेंटिटी होता है जीरो। जीरो को आप किसी भी अदद में जमा करें तो दोबारा फिर वो पुराने वाला अदद ही आएगा। मतलब हमने जीरो में ए जमा किया, मैं 10 में जीरो जमा करूंगा तो क्या आएगा 10 ही आएगा। मैं 25 में जीरो जमा करूंगा तो 25 ही आएगा। बात समझ आ गई ना। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस। जमी माकूस में क्या होता है कि कोई से 2 अदाद को जमा करें तो जवाब क्या है 0 आए। जैसे प्लस ए को मैं माइनस ए को जमा किया, मैं जमा करता हूँ 5 को और माइनस 5 को जब जमा करूंगा तो जवाब क्या आएगा 0। जो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई से 2 अदाद को जमा करें तो जवाब 0 के बराबर आए, वो होता है एडिटिव इनवर्स बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, हकीकी दार की ज़रूरी खसूसियात। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, हकीकी दार की ज़रूरी खसूसियात। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, खासियत बंदिश। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऐसे है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। यानी कि हकीकी अदाद की ज़रूरी खसूसियात, सब यानी कि कोई से 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें,
ये ए और बी दो रियल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो जो नया अदद आएगा 2 और 5 रियल नंबर है, जब मल्टीप्लाई करें तो 10 और 10 भी एक रियल नंबर ही होगा। उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खासियत मुबादला, यानी कि अगर आप कोई से दो अदाद को मल्टीप्लाई कर दें, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे मैं रकम बदल देता हूँ, यह यहाँ पे देखें 4 पहले है 5 बाद में, तो मैं 5 पहले ले आऊं 4 बाद में ले आऊं, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल ही होंगी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, इसे उर्दू में कहते हैं खासियत लाजम, इसे खासियत लाजम कहते हैं बच्चों। तो ये तीन तरह के तीन जो है रियल नंबर होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, देखिए ए की वैल्यू 2 है, फिर बी की वैल्यू 6 है, इंटू सी की वैल्यू 2 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू 12, 12 टू 24 ही आएगा, 6 टू 12, 12 टू 24 ही आएगा, दोनों साइड फिर भी इक्वल ही आएंगे। आप खासियत लाजिम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, यानी इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन अगर इनके दरमियान प्लस का साइन आए तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी बच्चों, या जमी खासियत लाजम, खासियत लाजम बिलाजे जमा, खासियत लाजम बिलाजे जरब। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जरबी जाती आंसर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या जरबी जाती आंसर क्या आता है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव, देखो यहाँ पे था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, अगर 1 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो बड़ा फिर 1 ही आता है। और यहाँ पे है मतलब कि अगर मैं 10 को जरब देता हूँ या 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ दोबारा फिर 5 ही आएगा। ये होती है मल्टीप्ली जरबी जाती आंसर या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमने करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरबी माकूस। जरबी माकूस होता है कोई से दो अदाद को मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या है 1 के बराबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैं कहता हूं मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 और 6 के साथ, 6 से कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि जरबी माकूस में या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप कोई से दो, बुक में खाली इनवर्स लिखा हुआ है क्योंकि उसने ऊपर लिख दिया ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कोई से दो अदाद को मल्टीप्लाई करे तो जवाब 1 के बराबर आए तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी, आप इसको इस तरह से रिवाइज कर लेना है। तो बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।